हेलो एवरीवन। ये वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है जो बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए या फिर यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट की तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। इस वीडियो में हम जानेंगे मार्केटिंग के बारे में, मीनिंग ऑफ मार्केटिंग, डेफिनेशन ऑफ मार्केटिंग एंड नेचर ऑफ मार्केटिंग। सबसे पहले देखते हैं मीनिंग ऑफ मार्केटिंग को। मार्केटिंग इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग prospective buyers into actual customers by communicating complete information about the product or services। इसका मतलब ये कि मार्केटिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रोस्पेक्टिव बायर्स को, मतलब कि वैसे बायर्स जो कि पॉसिबल है कि हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदेंगे, उनको हम अपना प्रोडक्ट और सर्विसेज के बारे में जानकारी देकर उन्हें अपना कस्टमर बना लेते हैं। It is the process of identifying, creating and delivering value to customers to meet their needs and desires. It includes activities like understanding what customers want, creating products or services, sharing information about them and convincing people to choose your product or service over others. ये लाइन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये लाइन कह रहा है कि मार्केटिंग में वो सारी एक्टिविटीज इंक्लूड होती है जिसमें कि हम कस्टमर के वांट को अंडरस्टैंड करते हैं। इसका मतलब कि सबसे पहले कस्टमर को क्या चाहिए, कस्टमर के वांट को समझा जाता है। उसके बाद उस वांट को समझने के बाद उसके अकॉर्डिंग हम प्रोडक्ट और सर्विसेज को क्रिएट करते हैं। एक बार प्रोडक्ट और सर्विसेज क्रिएट हो जाता है तो उसका इंफॉर्मेशन हम उन कस्टमर्स को देते हैं और अल्टीमेटली हम कन्विंस करते हैं उन पीपल को कि आप हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदिए, और ये भी बताते हैं कि वो दूसरे प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के कंपैरिजन के क्यों बेहतर है और उनको क्या क्या बेनिफिट जो है वो पहुंचा सकता है। मार्केटिंग में और भी चीजें इन्वॉल्व है, जैसे एडवर्टाइजिंग द प्रोडक्ट, सोशल मीडिया या फिर अपने डील्स को ऑफर करना कस्टमर्स को, ताकि आप कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सके। It is not just about selling, it's about keeping customers happy so they come back। मतलब ये कि मार्केटिंग सिर्फ और सिर्फ बेचने को नहीं कहते हैं। मतलब एक बार अगर अपने प्रोडक्ट को कोई भी मार्केटर बेच लेता है या एक बार कोई भी सर्विसेज को कोई भी मार्केटर जो है वो प्रोवाइड कर देता है तो उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां खत्म नहीं हो जाता। उसको मेक श्योर करना है कि उसके कस्टमर्स जो है उसके साथ खुश रहे, उसके प्रोडक्ट से खुश हैं, उसके सर्विस से खुश हैं, और फिर वो बार बार उसके प्रोडक्ट और उसके सर्विस को डिमांड कर रहे हैं। तो तब जाके जो है वो मार्केटिंग का जो मोटिव है, मार्केटिंग का जो गोल है, मार्केटिंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो अचीव हो पाता है। आइए इस कंसेप्ट को हम एग्जाम्पल से समझते हैं। कोका कोला जो कि एक बेवरेज बनाने की कंपनी है, उन्होंने अपने कंज्यूमर डिमांड को समझा। उन्होंने ये चीज को समझा कि कंज्यूमर जो है वो कोला टेस्ट का ड्रिंक तो चाहती है, बट वो ड्रिंक जो है वो विदाउट शुगर चाहती है। मतलब जो उनके हेल्थ कॉन्शियस कस्टमर्स है वो कोला फ्लेवर को तो पसंद कर रहे हैं, बट साथ ही साथ वो ये मेक श्योर करना चाहते हैं कि उस ड्रिंक में शुगर ना हो। तो उन्होंने, उस कंपनी ने क्या किया, अपना एक प्रोडक्ट जो कि 0 कैलोरी कोला ऑल्टरनेटिव लॉन्च किया। उस प्रोडक्ट का नाम था कोक जीरो, ताकि वैसे कस्टमर्स के डिमांड को वो फुलफिल कर सके। कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं। जैसे अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन का पहला डेफिनेशन है। अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन के अकॉर्डिंग मार्केटिंग इज द परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज दैट डायरेक्ट द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर और यूजर। इनका ये कहना है कि मार्केटिंग जो है वो परफॉर्मेंस ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज है। मतलब कुछ बिजनेस एक्टिविटीज को परफॉर्म किया जाता है जिसमें कि गुड्स और सर्विसेज फ्लो होता है किसके पास से, प्रोड्यूसर्स के पास से, मैन्युफैक्चरर के पास से, किसके पास, कंज्यूमर और यूजर के पास। नेक्स्ट डेफिनेशन है ई जेरोम मैकार्टी का, जिनके अकॉर्डिंग मार्केटिंग इज द गेटिंग द right goods or services to the right people at the right place and at the right time at a profit। इनके अकॉर्डिंग मार्केटिंग क्या है कि अगर राइट गुड्स और राइट सर्विसेज राइट पीपल को, यानी जिनको जरूरत है उनको राइट प्लेस में और राइट टाइम में पहुंच जाता है विथ प्रॉफिट, तो मार्केटिंग का जो प्रोसेस है वो अकम्प्लिश्ड माना जाता है। नेक्स्ट डेफिनेशन है
पीटर ड्रकर का, जिसमें उन्होंने कहा है कि मार्केटिंग इज द डिलीवरी ऑफ कस्टमर सेटिस्फैक्शन एट अ प्रॉफिट। मतलब मार्केटिंग क्या है कि कस्टमर सेटिस्फैक्शन को भी जो है वो देखा जा रहा है, उसको कस्टमर को भी सेटिस्फाइड किया जा रहा है, साथ ही साथ जो है मार्केटर मेक श्योर कर रहा है कि वो बिजनेस भी प्रॉफिट जो है वो कमाए। मतलब कि डुअल बेनिफिट हो रहा है, कस्टमर सेटिस्फाइड भी है प्रोडक्ट और सर्विस से और मार्केटर भी खुश है क्योंकि वो भी प्रॉफिट अचीव कर पा रहा है। नेक्स्ट डेफिनेशन है फिलिप कोटलर का। इन्होंने कहा है कि मार्केटिंग इज अ सोशल एंड मैनेजरियल प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप obtain what they need and want through creating and exchanging products and value with others। इन्होंने कहा कि मार्केटिंग एक सोशल और मैनेजरियल प्रोसेस है जिसमें चाहे कि इंडिविजुअल हो या फिर ग्रुप हो, उन्हें जो चीज की जरूरत होती है या जो भी उनकी इच्छा होती है वो उस इच्छाओं को, उस जरूरत को फुलफिल करते हैं। कैसे? प्रोडक्ट को क्रिएट करके और साथ ही साथ एक्सचेंज करके। मतलब अपने डिमांड के अकॉर्डिंग वो प्रोडक्ट भी क्रिएट करते हैं और दूसरे के डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो प्रोडक्ट को एक समय समय पे एक्सचेंज भी करते हैं। तो ये डेफिनेशन था फिलिप कोटलर के द्वारा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट, नेचर ऑफ मार्केटिंग। नेचर ऑफ मार्केटिंग में सबसे पहला पॉइंट है कस्टमर सेंट्रिक। Marketing is all about understanding what customers need and want. It focuses on creating products and services that meet these needs, making the customer the center of all marketing activities. This approach ensures that every decision made in marketing, from design to delivery, aligns with customer preferences. A customer-centric strategy leads to better satisfaction and builds long-term loyalty। इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केटिंग जो है उसमें मेन फोकस दिया जाता है कि कस्टमर के नीड को, कस्टमर के वांट को हम अंडरस्टैंड करें। अगेन एक और चीज का फोकस दिया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट जो है या जो भी सर्विसेज बनाया जा रहा है उसका मेन सेंटर जो है वो कस्टमर हो। इसका ये मतलब हो गया कि वो मेक श्योर किया जाता है कि जो भी प्रोडक्ट या जो भी सर्विसेज बनाया जा रहा है वो अकॉर्डिंग टू कस्टमर्स जो है वो बनाया जाए, उसके नीड्स के अकॉर्डिंग बनाया जाए, उसके वांट्स के अकॉर्डिंग बनाया जाए। चाहे हम स्टार्ट करें प्रोडक्ट की डिजाइनिंग के, कि प्रोडक्ट कैसा हमारा अपीयर होगा, कैसा प्रोडक्ट दिखेगा, से लेकर हम प्रोडक्ट की डिलीवरी तक की बात करें, जब तक कस्टमर के पास पहुंच नहीं जा रहा है, सारा कुछ जो है वो कस्टमर को सेंटर में रखकर कस्टमर के इर्द गिर्द ही ये घूमता है। इसी वजह से पहला जो नेचर ऑफ मार्केटिंग है वो है कि मार्केटिंग जो है वो एक कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच है। सेकंड है वैल्यू क्रिएशन एंड एक्सचेंज। At its core, marketing is about providing something valuable to customers. Company offer products or services that people find useful, and in return, they get something like money or loyalty. The key is to identify what customers find valuable and ensure that offering meet this expectation. Successful value exchange benefit both the company and the customers, fostering mutual rewarding relationship. मतलब कि मार्केटिंग एक ऐसा अप्रोच है जिसमें कि वैल्यू क्रिएट किया जाता है और वैल्यू को एक्सचेंज किया जाता है। कंपनी जो है ऐसी प्रोडक्ट्स और ऐसी सर्विसेज बनाती है जो कि पीपल को लगे, जो कि कंज्यूमर को लगे कि उनके लिए यूजफुल है, और वो प्रोडक्ट और वो सर्विसेज कंज्यूमर के एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करती है। साथ ही साथ जब कंज्यूमर उनके प्रोडक्ट और सर्विसेज को खरीदते हैं तो बदले में कंपनी को मनी भी मिलता है। साथ ही साथ अगर प्रोडक्ट जो है वो बहुत अच्छी क्वालिटी का है और कंज्यूमर के नीड्स को अच्छे से सेटिस्फाई कर रहा है तो कंपनी को उस कस्टमर का लॉयल्टी भी मिलता है, यानी कि कस्टमर जो है बार बार आके उसके प्रोडक्ट को खरीदेगा। तो सेकेंड पॉइंट हमारा यही था कि वैल्यू क्रिएशन एंड एक्सचेंज। थर्ड पॉइंट में देखते हैं स्ट्रैटेजिक डिसिप्लिन। मार्केटिंग इन्वॉल्व्स careful planning and making smart decisions to reach specific business goal. It includes activity like market research and creating strategies to help the business grow and succeed. This strategic approach allows company to understand their market position and develop long-term plan. By aligning marketing goals with business objectives, company can achieve sustainable growth and competitive advantage. इसका क्या मतलब है कि मार्केटिंग में केयरफुल प्लान किया जाता है, स्मार्ट डिसीजंस बनाए जाते हैं ताकि जो बिजनेस का गोल्स है उसको अचीव किया जा सके। इसमें वेरियस एक्टिविटीज जैसे कि मार्केट रिसर्च होता है, स्ट्रैटेजीज बनाए जाते हैं ताकि अल्टीमेटली बिजनेस को ग्रो किया जा सके, बिजनेस में सक्सेस पाया जा सके। इसका ये मोटिव हो गया कि मार्केटिंग का गोल्स तो अचीव करना ही है, साथ ही साथ बिजनेस का जो ऑब्जेक्टिव है उसको भी अचीव करने के लिए कंपनी जो है वो प्लान करती है, कंपनी जो है वो डिसीजन लेती है।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में है डायनेमिक एंड अडेप्टिव. Since the market is always changing with new trends and technologies, marketing needs to be flexible and ready to adapt to these changes to stay ahead. Being dynamic helps companies respond quickly to consumer behavior shifts and market demands. Continuous adaptation ensures that marketing strategies remain relevant and effective. Companies that embrace change are more likely to innovate and stay competitive. यहाँ पे बोला जा रहा है कि मार्केट जो है वो उसमें हमेशा बदलाव देखने को मिलता है, हमेशा नए ट्रेंड आते रहते हैं, नए टेक्नोलॉजीज आते रहती हैं. तो मार्केटिंग को हमेशा फ्लेक्सिबल होना चाहिए ताकि वो चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप को अडेप्ट कर सके, अपने आप को ढाल सके. अगर कोई भी मार्केट है वो डायनामिक रहेगा तो क्या होगा कि वो कंज्यूमर के शिफ्ट को तुरंत समझकर उसके अकॉर्डिंग जो है वो बदलाव ले आएगा और मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग जो है वो बदलाव अपने में ला सकता है. इससे बेनिफिट क्या होगा कि कंपनी जो है वो रेगुलर इनोवेशन करेगी और कंज्यूमर के डिमांड को फुलफिल करते रहेगी. मतलब कि अगर मार्केट में कोई बदलाव आ रहा है तो कंपनी भी उसमें अपने कंज्यूमर के नीड्स को समझकर, कंज्यूमर के वांट्स को समझकर, कंज्यूमर के बिहेवियर में चेंजेस को समझकर कंपनी अपने में बदलाव ले आएगी और फिर वो इससे क्या होगा कि कंपनी को बेनिफिट होगा, लॉन्ग टर्म जो है वो सक्सेस अचीव कर पाएगी. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 है इंटीग्रेटेड एफर्ट्स. Marketing doesn't work in isolation. It needs to connect with other parts of the business like sales and customer service to provide a consistent experience for customers. This integration helps to create a unified message and brand experience across all touch points. Working together ensures that marketing efforts supports all overall business goals. An integrated approach improves efficiency and effectiveness in delivering value to customers. इसका ये मतलब हुआ कि मार्केटिंग कभी भी आइसोलेशन में नहीं किया जा सकता है. मतलब आप चाहोगे कि मार्केटिंग को आप अलग रखो, ये चीज पॉसिबल नहीं है. अदर पार्ट्स ऑफ बिजनेस के साथ इसको कनेक्ट करना होगा, चाहे वो सेल्स हो, चाहे वो कस्टमर सर्विसेज हो, ताकि कस्टमर को जो है वो हमेशा एक अच्छा एक्सपीरियंस मिल सके. इसीलिए मार्केटिंग को हम अलग नहीं कर सकते, आइसोलेट नहीं कर सकते. हमें मेक श्योर करना है कि जितना भी बिजनेस एक्टिविटीज है वो एक साथ काम करे ताकि जितना भी आपका बिजनेस गोल है, जो भी मार्केटर का बिजनेस गोल है वो अचीव हो सके और उसको अचीव करने के लिए सारा जो पार्ट्स है वो यूनिफॉर्म वे में काम कर सके. तो मार्केटिंग एक इंटीग्रेटेड एफर्ट है, इसको अलग नहीं किया जा सकता. पॉइंट नंबर 6 है रिलेशनशिप बिल्डिंग. Marketing is not just about making sales, it's about building strong relationship with customer that last over time, leading to loyalty and repeat business. Developing trust and satisfaction is the key to maintaining these relationships. Long-term customer engagement can lead to higher lifetime value and more stable revenue stream. Relationship marketing focuses on personalizing interaction to meet customer needs better. इसका ये मतलब होता है कि मार्केटिंग का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ सेल्स को बढ़ाना नहीं है. इसमें उनको फोकस करना है कि कैसे स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप मेंटेन रह सके कस्टमर्स के साथ. वो भी वन टाइम रिलेशनशिप नहीं, ऐसा रिलेशनशिप जो कि लंबे समय तक चले, जो कि ओवर टाइम लास्ट करे. ठीक है, इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए जो है मार्केटर को अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज से कंज्यूमर में एक ट्रस्ट डेवलप करना होगा, एक सेटिस्फैक्शन डेवलप करना होगा. एक बार ट्रस्ट और एक बार सेटिस्फैक्शन डेवलप हो गया तो वो कंज्यूमर को हायर लाइफ टाइम वैल्यू देगा और साथ ही साथ मार्केटर को एक अच्छा रेवेन्यू का सोर्स देगा. जो हमारा पॉइंट है वो है मार्केटिंग जो है वो एक कम्युनिकेशन ओरिएंटेड अप्रोच है. इसका मतलब कि क्लियर एंड इंगेजिंग कम्युनिकेशन इज अ की इन मार्केटिंग. यानी कि इट्स अबाउट सेंडिंग द राइट मैसेज थ्रू द राइट चैनल्स टू अट्रैक्ट and retain customers. Effective communication helps to build a strong brand identity and influence customer decision. Consistent messaging across all platforms enhances the overall customer experience and build trust in the brand. इसका ये मतलब हो गया कि मार्केटिंग तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब कंज्यूमर को सही मैसेज सही चैनल के द्वारा जो है वो जाएगा. इसका मतलब कि कम्युनिकेशन को मेक श्योर करना होगा कि कम्युनिकेशन इफेक्टिव रहे. प्रोडक्ट के बारे में, सर्विसेज के बारे में मैसेज जो है वो पहुंचे
कस्टमर को और वो जो मैसेज पहुंचे वो सही मैसेज पहुंचे, सही इंफॉर्मेशन पहुंचे, ऐसा इंफॉर्मेशन पहुंचे जो कि इन फ्यूचर कस्टमर के एक्सपीरियंस को भी बेहतर बनाए, साथ ही साथ कस्टमर को आगे चलकर जो है उस ब्रांड में ट्रस्ट हो सके, उस ब्रांड के प्रति कस्टमर का जो विश्वास है वो बना रहे। पॉइंट नंबर 8 है एनालिटिकल एंड डेटा ड्रिवन। Modern marketing relies heavily on data to understand how customers behave and to measure the success of marketing efforts. Data analytics helps identifying traits and patterns that inform better market decisions. By using data, companies can optimize their campaign and target the right audience more effectively. This approach improves marketing efficiency and maximizes return on investment. मॉडर्न मार्केटिंग क्या है? वो डाटा ड्रिवन है। वो डाटा कलेक्ट करती है कि कंज्यूमर कैसा बिहेव करता है और फिर उसको मेजर करती है कि उसका बिहेवियर जो है वो उसके अकॉर्डिंग वो अपने मार्केटिंग एफर्ट्स को कैसे बेहतर बना सकती है। ये डाटा एनालिस्ट क्या हेल्प करता है? ट्रेंड्स को, कि करंट ट्रेंड्स और पैटर्न क्या है, और उनको बेहतर डिसीजन लेने में जो है वो मदद करता है और उनके मार्केटिंग को बेहतर बनाता है, एफिशिएंट बनाता है और मेक श्योर करता है कि वो जो भी इन्वेस्ट करें उससे उनको मैक्सिमम जो है वो रिटर्न प्रोवाइड हो सके। तो ये डेटा कलेक्ट करने में, डेटा को एनालाइज करने में जो है वो मार्केटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लास्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, एनालिटिकल एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। Marketing should be honest and fair, ensuring transparency in all dealing with customers. Ethical practices help build trust and positive reputation for the brand. Many companies also use their marketing efforts to address social issues and contribute to the community. By integrating social responsibility, business can enhance customer loyalty and differentiate themselves in the market. Marketing revolves around understanding and satisfying customer needs and wants. इसका मतलब क्या हो गया कि मार्केटिंग जो है वो ऑनेस्ट होना चाहिए और फेयर होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए जब कस्टमर के साथ डील किया जाए। यानी कि जो भी प्रैक्टिसेस होना चाहिए वो एथिकल होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे आप कंज्यूमर को, कस्टमर को कोई उनके विश्वास के साथ आप किसी प्रकार का खेल करे हो। मतलब कि उनको मेक श्योर करना चाहिए कि कस्टमर का जो ट्रस्ट है वो जो है बना रहे। एक बार अगर कस्टमर का ट्रस्ट कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड बना रहता है तो वो मार्केट में उस ब्रांड के लिए एक पॉजिटिव रेप्यूटेशन क्रिएट करता है और कस्टमर जो है वो क्या करेगा, अपने उस प्रोडक्ट के प्रति जो है वो लॉयल रहेगा और वो यही ट्रस्ट और यही जो एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो प्रोडक्ट को, वो ब्रांड को दूसरे प्रोडक्ट और दूसरे ब्रांड से अलग बनाए रखता है। तो यही था हमारा नेचर ऑफ मार्केटिंग। थैंक यू।